सरकार दावा 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट का कर रही थी। मोना आके एक चीज तो साफ होगी कि आज सुबह से प्रोक्योरमेंट शुरू हुई। इससे पहले एक दाना भी मंडी में खरीदा नहीं गया। जहां बारिश की वजह से लस्टर लॉस इस बार वीट में हुआ है, अब तक सरकार द्वारा उस पर भी कोई रिलैक्सेशन की घोषणा नहीं करेगी। हमारी तो पहले ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से, जैसे पुराने वर्षों के अंदर जब जब बारिश के कारण लस्टर लॉस हुआ है, केंद्र सरकार से अनुमति लेकर किसान को उस चीज का फायदा दिया गया। और दूसरी ओर, क्योंकि अनसीजन्ड बारिश इस पूरे प्रोक्योरमेंट सीजन में रही है और आगे भी 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में बताई गई है, सरकार को केंद्र से मॉइस्चर की जो लिमिट है 12 की, उसमें भी रिलैक्सेशन लेकर उसकी भी लिमिट को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बड़ी मात्रा में अगले एक सप्ताह में लगभग 30 से 50 लाख मीट्रिक टन वीट का मंडियों में पूरे प्रदेश भर में आएगा। कल भी कई प्रदेश के जिलों में बारिश हुई है, उससे पहले ओलावृष्टि भी हुई है। किसान के बारे में सोचते हुए नायब सैनी जी को तुरंत प्रभाव से केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से रिलैक्सेशन लेकर किसान को इसका फायदा उठाया जाए। व्यवस्था से भी लोग प्रताड़ित हैं। अभी आके पता चला कि जो गेट पास कट रहे हैं वो माल एक दुकान में उतर रहा है और गेट पास दूसरी दुकान के उतर रहा है। जो बायोमेट्रिक है उसकी व्यवस्था भी पूरी तौर पर विफल है। और तो और बारी बारी कहा जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन का फायदा है। किसानों को अब तक जो मैसेज आने चाहिए एंट्री के एग्जिट के, वो भी पूरी तौर पर नहीं मिल पा रहे। तो गंभीर विषय है। एक तो हमें मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो गेट पास कट रहे उसकी प्रिंटेड रसीद किसान को साथ के साथ दी जाए। या मोना के अंदर जब अधिकारी भी आए थे, आड़ती एसोसिएशन ने भी ये मांग रखी थी और उसके बावजूद विश्वास दिलाने के भी आज तक एक गेट पास प्रिंट नहीं किया गया, और जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में यहाँ कंफ्यूजन आड़तियों में भी है और किसानों में भी। किसान हितैषी होने का दावा बीजेपी कर रही है, किस तरीके से तो देखते हैं? आपको दिख ही रहा है कि एक दिन के आगमन पर मंडी के बाहर कितने ट्रैक्टर ट्रालियां खड़े हैं, मंडी के अंदर कितने ट्रालियां। नायब सैनी की तो स्टेटमेंट थी कि 24 घंटे खरीद चलेगी। आज 5 दिन हो गए, और अगर मैं 5 दिन कहूं तो 100 से ऊपर घंटे प्रोक्योरमेंट के हो गए। मगर इन 100 घंटों से ऊपर के अंदर भी एक बार भी गेट पास नहीं कटा। आज पहला दिन है और ये तो देखने की चीज है कि 24 घंटे का दावा आज शाम तक इनका चलता है नहीं चलता। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 5 बजे के बाद कोई भी गेट पास इस मंडी में भी कटेगी। तो बुलबुला है, और बुलबुला आने वाले दिनों में आपके सामने फूटा हुआ दिखेगा। क्राइम और सर, लॉ इस एंड न्यूज के ऑर्डर माध्यम को से लेकर भी सर, इस न्यूज के माध्यम से आप किसानों से किस तरह अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह की अनप्रिपेयर्डनेस है, किसान को सोच समझ कर मंडी में आना चाहिए। क्योंकि अब तो एक नई व्यवस्था और बना दी। अगर आपकी खेवट सांझी खेवट है और आप 2 भाई 1 बहन हो, तो आप तीनों को आके बायोमेट्रिक करा के जाना पड़ेगा। एक आदमी तीनों की फसल नहीं बेच सकता, और एक बार नहीं, 2 बार आकर मंडी के अंदर आपको बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे। ये तो आपके परिवार को पीड़ित करने के लिए सरकार ने कदम उठाया, ना कि व्यवस्था सुधार लाने के लिए। हमें वो दिन भी याद है कोरोना के अंदर, जब महामारी का फैलाव था और लोग कहते थे कि मंडियों में महामारी फैलेगी, इस बार प्रोक्योरमेंट ना करी जाए। हमने तो सरकारी स्कूलों में, लोगों के खेतों में 1800 प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए थे। आज तो सरकार से 400 प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं बने। ये तो दिखता है कि पूरी तौर पर विफल शासन सर, नायब मेरा सैनी आखिरी का। क्वेश्चन और है, जनता जनार्दन आपको मौका देती है सीएम चलो, बनाने मेरा का, तो सर 3 आप साल ईरानी क्या के उम्मीद बाद करते हैं, जनता क्या 3 उम्मीद करती है साल आपसे? के बाद ये चर्चा हो। दूसरे आज तो जिनको मौका मिला हुआ है
उनसे पूछो कि इस व्यवस्था को सरल कैसे बनाए। आज आप खड़े जिस मंडी में हो, इसमें जो कारपेटिंग हुई है, ये मेरी देन है। जब मैं यहाँ जलसा करके गया था आपने तब ये की थी? घोषणा की करके थी। गया था। तो ये व्यवस्थाएं तो जब राज में बैठे लोग हैं उनके करने की है, और आज भी उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जनता की दी हुई ताकत है।